चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। आकृति 6.39 में त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। ए बी सी क्या हैं और ए एम पी समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण बी और एम क्या है, समकोण है। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बी है और यहाँ पे जो एंगल एम है क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ए बी सी दिखाना है समरूप है किसके, ए एम पी के। और हमें क्या दिखाना है, और हमें दिखाना है सी ए और पी ए का जो रेशियो है, सी ए और पी ए का जो रेशियो है वो बराबर किसके है, बी सी और एम पी के। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। हमें दिखाना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, चलिए हम लोग पहले फर्स्ट नंबर को लेंगे। त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज ए एम पी के। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एक रफ फिगर बनाते हैं। तो एक हम लोग इस तरीके से इसका एक रफ वर्क कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या है, ए त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है और बी पर क्या है, 90 डिग्री। और दूसरा हमारा क्या है, हमारे पास कुछ इस तरीके से है, पी एम ए है और एम पे क्या है, 90 डिग्री है। तो आप लोग अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी तथा पी एम ए में, त्रिभुज ए बी सी तथा पी एम ए में एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल एम इज इक्वल टू होगा कितना, 90 डिग्री। ए में क्या है, दिया है। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें यहाँ पे देखिए ये जो एंगल ए है इसमें भी एंगल ए है। तो इसका मतलब है त्रिभुज सी ए बी तथा एम ए पी में एंगल ए क्या है, कॉमन है। तो लिखिए त्रिभुज सी ए बी तथा एम ए पी में, त्रिभुज एम ए पी में एंगल ए बराबर होगा एंगल ए, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, हमारा एंगल एम बराबर हो जा रहा है एंगल बी के और एंगल ए बराबर हो जा रहा है एंगल ए के। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमारी समरूपता की कौन सी कसौटी फॉलो हो रही है, एंगल समरूपता, एंगल समरूपता की कसौटी है। और एंगल सिमिलरिटी की कसौटी होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए एम
पी के, ए त्रिभुज ए एम पी के। तो यहाँ से देखिए हमारा फर्स्ट नंबर प्रूव हो चुका है। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा सेकंड पार्ट क्या दिया है इसमें। अब आप लोग देखिए, जब ए हमारे त्रिभुज समरूप हैं, ए बी सी समरूप है किसके, पी ए एम पी के, तो क्या होगा, इनके जो भी साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगे, समानुपात में होंगे। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज में आप लोग ध्यान से देखिए, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए एम है। तो लिखिए आप लोग इसमें देखिए, ए जो यहाँ पे ए देखिए सी ए है, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स इस वाले में क्या हो जाएगा, ए एम पी में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला। देखिए इसमें 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या है, ए पी है। तो सी ए अपॉन ए पी या फिर पी ए, तो सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए बी सी और पी एम के, या फिर आप लोग एम पी लिख सकते हो। तो बी सी अपॉन एम पी, चूँकि जो हमारे समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो इस तरीके से भी हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।